और अब खबरों की शुरुआत करते हैं। अपनी मांगों को लेकर मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टर्स ने एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश भर के जूनियर डॉक्टर आज सभी गैर कोविड-19 सेवाओं का बहिष्कार करेंगे। आईपीडी, ओपीडी और सभी इमरजेंसी सेवाएं बंद रहेंगी। 7 मई सुबह 8 बजे तक अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो उन्होंने कोविड-19 सेवाओं का भी बहिष्कार करने की चेतावनी दे दी है। अपनी मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टर पहले भी हड़ताल कर चुके हैं, लेकिन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से मुलाकात और उनसे मिले आश्वासन के बाद हड़ताल खत्म कर दिया गया था। लेकिन एक बार फिर से जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं, बहिष्कार करने की चेतावनी दे दी है कोविड की जो सेवाएं दी जा रही हैं डॉक्टर्स के द्वारा उसकी। और अभी फिलहाल प्रदेश भर के जूनियर डॉक्टर सभी गैर कोविड-19 सेवाओं का बहिष्कार कर रही हैं। आईपीडी, ओपीडी और सभी इमरजेंसी सेवाएं बंद रहेंगी। अल्टीमेटम दिया गया है 7 मई सुबह 8 बजे तक। मांगे नहीं मानी गई तो फिर कोविड-19 के सेवाओं में जो डॉक्टर्स लगे हुए हैं, जो जूनियर डॉक्टर्स लगे हुए हैं, वो भी बहिष्कार करेंगे, यानी कि काम बंद करेंगे। ये चिंता वाली बात है इस दौर में जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत डॉक्टर्स की है, उनकी देखरेख की है। लेकिन कुछ दिन पहले जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से आश्वासन मिला था, उस आश्वासन के बाद भी उनकी मांगों पर संभवतः विचार नहीं किया गया। इसलिए अब दोबारा से जूनियर डॉक्टर काम बहिष्कार करने की इस स्थिति में पहुंचे हैं और कह रहे हैं कि अभी गैर कोविड की जितनी भी सेवाएं हैं उसको बहिष्कार किया जा रहा है, लेकिन बात नहीं सुनी गई, मांग नहीं मानी गई तो फिर कोविड-19 से जुड़ी हुई सेवाओं से जुड़े हुए जो जूनियर डॉक्टर हैं वो भी काम बंद कर देंगे। आकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता। आकाश, ये चिंता वाली बात है, जूनियर डॉक्टर एक बार फिर से बहिष्कार कर रहे हैं और इस दौर में जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत डॉक्टर्स की है, पैरामेडिकल स्टाफ की है, अब क्या यहाँ से रास्ता निकलता हुआ नजर आ रहा है? क्या कह रहे हैं जूनियर डॉक्टर? देखिए विवेक, इनकी कुछ मांगे हैं जिसको लेकर जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन आज हड़ताल पर हैं। बीते कुछ दिन पहले भी हड़ताल पर गए थे। उस समय चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद ये वापस ड्यूटी पर लौट आए थे, लेकिन 3 हफ्ते बीत जाने के बाद भी अब तक उस पर कोई अमल नहीं किया गया है, जिसको लेकर जूडा एक बार फिर से हड़ताल पर है। आज इमरजेंसी सेवाएं बंद की गई हैं और उनकी मांगे नहीं मानी गई तो जूडा का यह कहना है कि आगे कोविड की सेवाएं भी बंद कर दी जाएंगी। बिल्कुल, लेकिन अब क्या रास्ता फिर से निकलेगा? क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था कि किस तरह से चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग इनके बीच पहुंचे थे, आश्वासन दिया गया था। तब एक बार फिर से रास्ता निकलेगा क्योंकि कल सुबह तक ही अल्टीमेटम है। आकाश, देखिए विवेक, लगातार सरकार की ओर से आश्वासन तो जरूर दिया जा रहा है, लेकिन उसका समाधान नहीं हो पा रहा है, जिसको लेकर जूडा के जो सदस्य हैं वो आक्रोशित नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि वो लगातार 1 साल से कोविड की सेवा दे रहे हैं, उसके बावजूद उनकी मांगों को नहीं सुना जा रहा है। जूडा का कहना है कि उनकी शैक्षणिक फीस 1 साल की माफ की जाए, इसके अलावा उनकी अन्य कई मांगे हैं। ऐसे समय में कोरोना को लेकर जब लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है, डॉक्टरों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो जूडा इसमें भी काम कर रहा है। चाहे हमीदिया अस्पताल की बात हो या प्रदेश के अन्य अस्पतालों की बात हो, तो जूडा हर जगह अपना काम कर रहा है। ऐसे में जूडा की मांग को सरकार किस तरह से देखती है, उन्होंने चिकित्सा शिक्षा मंत्री को ये तो अब वक्त की बात है, मांगे बताई हैं। फिलहाल जल्द से जल्द जो गैर कोविड की सेवाओं को बाधित किया गया है, बहिष्कार किया गया, उसका असर क्या दिखने लगा है? लोग परेशान हो रहे हैं क्या? स्थिति क्या है? विवेक, आपकी आवाज हमें तक नहीं पहुंच पा रही है। गैर कोविड अस्पताल जो काम बहिष्कार हुआ है, आकाश आवाज मिल पा रही है आपको? आकाश से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करते हैं और जानेंगे कि स्थिति क्या बन रही है, क्योंकि अभी 9 बजे का वक्त है, लेकिन कल सुबह 8 बजे तक का समय दिया गया है। 7 मई सुबह 8 बजे तक मांग नहीं मानी गई तो फिर कोविड-19 की सेवाओं में लगे हुए जूनियर डॉक्टर भी बहिष्कार करेंगे। आकाश, स्थिति क्या है? क्या असर नजर आ रहा है इस कामबंदी का, काम बहिष्कार का?
विवेक, देखिए, अगर जूडा के जो डॉक्टर हैं वो हड़ताल पर जाते हैं तो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं निश्चित तौर पर प्रभावित होंगी, क्योंकि हमीदिया अस्पताल की ही बात की जाए और जहां पर गांधी मेडिकल कॉलेज है वहां पर काफ़ी डॉक्टर्स जो जूडा के हैं वो लगातार ड्यूटी दे रहे हैं, चाहे कोविड मरीजों की बात की जाए या फिर इमरजेंसी वार्ड में बात की जाए। तो पिछली बार जब इन्होंने अभी कुछ दिन पहले हड़ताल किया था तो समानांतर ओपीडी लगाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया था। ऐसे में सरकार को इस ओर जरूर ध्यान देना चाहिए कि जब कोरोना से पूरा देश और प्रदेश लड़ रहा है तो डॉक्टरों को बेहद ज़रूरत है। तो अब देखना ये होगा कि सरकार इन पर क्या निर्णय लेती है। बिल्कुल आकाश, लेकिन अब चूंकि बात ये आ गई है कि कल से कोविड की सेवाओं को भी ये जारी नहीं रखेंगे, कल तक समय दिया गया है, मांगे मान ली गई तो ठीक, नहीं तो फिर अपनी मांगों को लेकर ये हड़ताल करना शुरू कर देंगे। कोई है सरकार के पास विकल्प? इसको लेकर तैयारी चल रही है क्या? अंदर से कोई खबर सामने आ रही है? देखिए, अभी तक यही जानकारी सामने आई है कि आज सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं बंद की गई हैं। इसके बाद इन्होंने स्वास्थ्य विभाग के जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं उनको पत्र लिखकर भेजा है। अब मामला चिकित्सा शिक्षा मंत्री के संज्ञान में आया है या नहीं आया है, ये गौर करने वाली बात होगी। हम इस पर लगातार विवेक अपडेट ले रहे हैं, जैसे भी अपडेट होगी हम आपको बताते रहेंगे, क्योंकि अभी तक इससे अधिक जानकारी सामने नहीं आई है। जूडा से जो बातचीत हुई है, जूडा के जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि आज सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं ही बंद की गई। इसके अलावा अगर उनकी मांगे नहीं मांगी जाती हैं तो वो कल से जो कोविड वार्ड में जूडा के जो डॉक्टर्स हैं वो ड्यूटी दे रहे हैं वो भी अपनी ड्यूटी बंद कर देंगे। आकाश, आप बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस नेता, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं पीसी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीसी शर्मा जी, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। जूनियर डॉक्टर एक बार फिर से काम बहिष्कार करने की जिद पर अड़े हुए हैं और कल से कोविड के काम भी बहिष्कार कर देंगे, सेवाएं नहीं देंगे यदि मांगे नहीं मानी गई। इस स्थिति में ये फैसला क्या कहेंगे? जूडा डॉक्टर से दरखास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ऐसे समय जब कोरोना के मरीज हैं अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों, तब उस समय ऐसा कोई काम न करे, क्योंकि इससे शासन को तो कोई नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन परिवार के परिवार जो है इससे इफेक्ट होंगे, लोगों की जान जा सकती है, क्योंकि आप लोगों का एक अहम रोल है इसमें। लेकिन दूसरी तरफ सरकार से भी कहूंगा कि बड़ी लंबी मांगे हैं जूडा की। सरकार सब कुछ जब हेल्थ पे और ये चीजें हम इतनी खर्च कर रहे हैं तो जूडा की जो मांगे हैं कोई मान लेना चाहिए, दिक्कत क्या है उसमें? तुरंत मानना चाहिए सरकार को ये मांग। और ये बात कई बार उठ चुकी है, कई बार उनसे बात हुई और समझौता हुआ, उनसे कहा गया कि हम बहुत जल्दी आपकी मांगों को पूरा करेंगे। तो एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है स्वास्थ्य का, बाकी सब चीजें कोलैप्स हो गई हैं। यही लोग हैं जो मेहनत से काम कर रहे हैं। बाकी आपके पास ऑक्सीजन है नहीं, आपका रेमडेसिविर इंजेक्शन है नहीं, ऑक्सीजन बेड है नहीं, आईसीयू है नहीं, वेंटिलेटर है नहीं, अफरा तफरी मची हुई है, वैक्सीन है नहीं, 100 वैक्सीन केवल 18 साल से ऊपर वालों को लगा रहा हो। तो ये जो डॉक्टर मेहनत कर रहा है जूडा वाला, इसकी तो बात है, उसकी मांगों को पूरा मान के उसको पूरा करना चाहिए जी, ये मेरा कहना है। पीसी शर्मा जी, पहले भी ये बात सामने आई थी, हड़ताल पर गए थे, उसके बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्री वहां पर पहुंचे थे, उनको मनाया था, ये कुछ दिन पहले की बात है। एक बार फिर से अब वो यही रास्ता अपनाने को मजबूर हैं। आपको लगता है कि सरकार सिर्फ आश्वासन दे देती है, टाल देती है, बार बार वो कह देती है कर देंगे, वो जल्दी करती नहीं है, सरकार ही गलती है। लेकिन इसका असर बड़ा खतरनाक हो सकता है, आप देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कैसे। मैंने उनसे अपील की है कि अपनी मांग मनवाने के लिए जो भी रास्ता है, ये रास्ता मैं समझता हूँ ठीक नहीं होगा, लेकिन उनकी मरीजों की सेवा कोरोना पे जरूर होना चाहिए। बाकी सरकार को इनकी मांग पूरी 1 सेकंड में मान लेना चाहिए। जी, शुक्रिया आपका पीसी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कांग्रेस कह रही है, पीसी शर्मा जी कह रहे हैं कि सरकार को मांगे माननी चाहिए। साथ ही वो अपील ये भी कर रहे हैं कि जूनियर डॉक्टर्स को काम बंद नहीं करना चाहिए, हड़ताल पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो स्थिति है उससे फ़र्क सिर्फ उन लोगों को पड़ेगा जो कोरोना से संक्रमित हैं, जो बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके परिजनों को इससे असर पड़ेगा। पीसी शर्मा कह रहे हैं कि सरकार को कोई असर नहीं पड़ने वाला, इसलिए जूनियर डॉक्टर इस वक्त में कम से कम इस तरह की चीज़ें ना करें, इलाज चलता रहे।